दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। पहलगाम में आतंकवादियों के हमले से 26 लोग मारे गए और जिनको मजहब के आधार पर नाम पूछ पूछ करके और पूर्णतः शिनाख्त करने के बाद आतंकवादियों ने मारा। यही नहीं कि शुभम द्विवेदी की वाइफ पल्लवी ने भी बताया कि बाकायदे नाम पूछा, जब बोला कि ये हिंदू ही है मुस्लिम नहीं है तब मारा। तमाम लोगों ने बताया जिनके मृतक लोग मारे गए हैं, तमाम रिकॉर्डिंग मिली, तमाम प्रूफ मिले। और ताजुब की बात ये देखिए कि बॉलीवुड का जो गैंग था वो खामोश रहा। इसके पहले इसी बॉलीवुड के गैंग ने, जो बड़े बड़े फिल्मी जगत की शख्सियतें थी, इन्होंने जब गाजा पे जब अटैक हुआ था तब बड़े आंसू बहाए थे, ऑल आइज ऑन राफा का नारा दिया था। यही नहीं, रोने लगे थे कि फिलिस्तीन के समर्थन में। संसद में भी कुछ सांसद रो दिए थे, हैदराबाद के एक सांसद। तमाम फिल्मी कलाकारों ने वो बिल्कुल खामोश रहे, जिससे साफ झलकता है कि इनकी सहानुभूति जो है ये दाऊद के साथ है। चूंकि दाऊद गैंग के लोग आज भी यूनाइट है, आज भी यूनाइट। आपको ये भी बतला दें, स्पष्ट रूप से सबूत मिल गए हैं। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने रची थी साजिश और लश्कर के 3 कमांडो ने इस साजिश में थे। पाकिस्तान के रावलकोट में रची गई थी हमले की साजिश। इसमें सब जो बड़े तथाकथित जो उस समय रो रहे थे ये खामोश है। यही नहीं, खान फैमिली के 3 लोग जो खान माने जाते हैं, उनके भी स्टेटमेंट नहीं दिखे, खामोश हैं वो, उनके भी बयान नहीं। तमाम लोगों के अच्छे बयान भी आए। अक्षय कुमार ने दुख जाहिर किया। अक्षय कुमार ने कहा कि बेहद ये गलत हुआ है और भारत इतना सक्षम है, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में पूरा भरोसा है, न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है और जल्द ही आतंकवादी मारे जाएंगे, हमारी फोर्सेस भी काम कर रही है, अक्षय कुमार ने कहा। तमाम लोगों ने इस पे कमेंट्स भी किया। और आपको ये भी बतला दें कि इन सब के अलावा जो मुख्य यहाँ के थे वो सब खामोश रहे। एक जनों ने ब्लैंक छोड़ दिया, आप अंदाज लगा सकते हैं। इसी के पहले जब इनका नारा हुआ था ऑल आइज इन राफा, तो ये सब लगातार बोल रहे थे। अभी तक किसी ने भी, जो बड़े दाऊद गैंग के लोग हैं, उन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान के लिए, सांसदों ने नहीं कहा, जो तथाकथित सांसद हैं। असुद्दीन ने उसकी निंदा तो की, चूंकि एक पॉलिटिकल उसमें उनको पार्लियामेंट में बैठना है। अब चूंकि हैदराबाद में भी उनका आधार खो रहे हैं वो, और चूंकि वक्फ बिल आ गया तो उनके भी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। वक्फ प्रॉपर्टियों पे जो उनके कब्जे थे ये हट जाएंगे, इसलिए उन्होंने उस पे दुख प्रकट किया। वो इसलिए एक छपने के लिए, उनका भी बयान अभी तक नहीं आया पाकिस्तान के खिलाफ या आतंकवादियों के विरोध में। आपको ये भी बता दें, इन सब के साथ जो स्थिति है कि गाजा युद्ध में और राफा आक्रमण के समय ये सब जिस तरह से लामबंद हुए थे, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। यही नहीं, कई पत्रकार भी थे। एक बंगाल की तथाकथित राज्यसभा सदस्य जो अपने को पत्रकार बनती, उसका हस्बैंड जो राजीव गांधी के उसमें जब किसी पत्रकार की बेइज्जती राहुल गांधी करते हैं तो हंसते हैं, दांत निकालते। उनके भी बयान अभी ये नहीं आए कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, चूंकि इसकी एक वजह है। और यही नहीं, राहुल गांधी ने भी बड़ा वो दिया था कि इस पे बातें नहीं, वादे नहीं, काम होना चाहिए। इसके पहले जिस समय उनका शासन था कांग्रेस के, ऐसे बहुत कांड हुए, तब उन्होंने इस तरह से नहीं कहा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फिल्मी वो कलाकारों का कितना मतलब दुतरफा वो है उनका। पाकिस्तान फिलिस्तीन के प्रति जो समर्थन था, आज जो निर्दोष मारे गए उनके प्रति समर्थन नहीं दिख रहा है, उतनी तेज गति से नहीं। हालांकि तमाम अच्छे लोग इस पे लगातार अपने फिल्मी जगत के लोग बयान दे रहे हैं। आपको ये भी क्लियर कर दें कि तमाम तथाकथित सेकुलर लोग जिनको मौका मिल रहा, यही नहीं, नेहा राठौड़ का सुनिए क्या है। नेहा राठौड़ जो कांग्रेस में बहुत लगी रही, राहुल गांधी की बहुत जबरदस्त जो बड़ाई करते हैं कि राहुल जी बहुत स्मार्ट हैं, राहुल जी बहुत अच्छे हैं, वो अब इसलिए कि कहीं शायद उनको विधायकी मिल जाए बिहार से या सभासदी मिल जाए, सांसदी उनको मिली नहीं, तो क्या लिख रही हैं कि उस पे एक मुस्लिम भी मारा गया, उस पे लोग रो नहीं रहे हैं और लोग तथाकथित फायदा ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को ही मारा
गया। मैं आपको ये भी बता दूं, जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा सैयद हुसैन शाह नाम है, उसके फादर का नाम हार्डर है, जो ईसाई है फादर, और उसको इसलिए मारा गया क्योंकि उसने शाह बताया, हुसैन सब धीरे से बताया, शाह बताया, उसके फादर हार्डर थे, इसलिए वो मारा गया। ये है रियलिटी, उसकी रियलिटी भी आई है। और किस तरह से लोग ये चुन चुन के वहां पे, हकीकत ये है कि हिंदुओं को मारा गया। इस पे कोई भी लीडर नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी को कहना चाहिए, उनकी माता श्री को कहना चाहिए, उनके तथाकथित जीजा जी जिनसे जो अभी जमीन हथियाए हुए, उनको ये कहना चाहिए चुन चुन करके ये हार्डर कौन है, कम से कम उनके प्रति तो सहानुभूति करनी चाहिए। सोनिया जी को कम से कम सहानुभूति, और लोग मारे गए उनके पर हार्डर के प्रति सहानुभूति एक प्रकट करनी चाहिए। और देखिए यही नहीं कि कितना गलत है कि उस समय ये घटना हुई जिस समय फ्रांसिस जी की मृत्यु हुई, उस समय हुई, कितनी बड़ा एक बलिदान हुआ, ये चीज भी जोड़नी चाहिए। उनके उस पे वो दुख प्रकट कर रहे हैं, उसमें पूरा देश भी दुखित है। ऐसे दुख के माहौल पे एक ये दुख भारत के साथ होना, ये वास्तव में बेहद ही एक निंदनीय है। मगर अभी तक सोनिया जी, राहुल जी उसकी राजनीतिकरण कर रहे हैं। राहुल जी वापस लौट के आ रहे हैं, तो क्यों वहां गए थे, वहां क्यों गए थे, अब वापस लौट के आ रहे हैं, या तो पूरे अपने कार्यक्रम, यहाँ सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने आ रहे हैं। जब कांग्रेस के चुनाव, कांग्रेस फजीयत की पोजीशन में थी, उस समय राहुल छोड़ करके चले जाते हैं। अब ये सिर्फ एक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कश्मीर, ये वही है जो मोटरसाइकिल वहां चला रहे थे राहुल गांधी कश्मीर में भी कुछ दिनों पहले। अब ये खामोश है। इनकी तारीफ तब है जब ये तुरंत ही वहां से पहलगाम चल देते हैं। अगर अमित शाह जा सकते हैं, कांग्रेस का कोई मिनिस्टर इस तरह से नहीं गया। सिर्फ हिंदुस्तान का एक व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री गए थे, और वो तुरंत ही जब हजरतबल में कांड हुआ था तुरंत चलने लगे थे। तब नेहरू जी ने कहा, रुको शास्त्री रुको, ठंड है बहुत, मेरा कोट ले लो, बगैर वैसे पहने कोट ले लो। तो उस कोट की सब जगह खबर छपी थी, कोट जमीन झाड़ रहा था, चूंकि नेहरू जी लंबे थे और लॉन्ग कोट पहनते थे। उसके बाद ये अमित शाह ऐसे हैं जो पहुंचे हैं, परंतु इसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। वहां पे इतने हिंदू मार दिए गए चुन चुन करके, यही नहीं बाकायदे शिनाख्त हुई, पूछा गया, उनसे कहा गया कि आप सुनाइए इस्लाम के कुछ। वो इसमें वास्तव में तारीफ तब है जब मुस्लिम जमात के लोग जो वक्त पे कल लोग बैठे थे, एक साथ बयान दें, एक साथ बैठक करके, और उनको आप उनके लिए भर्त्सना करें और इनको पकड़े जाने के लिए एक तरफ से सांसद आवाज दें। मगर ऐसी आवाज नहीं आई। ये फिल्मी जगत के लोग जो वास्तव में आज उनको लोग देख रहे हैं, वहीं कुछ लोग अच्छे बयान भी दे रहे हैं। अक्षय कुमार ने दिया, तमाम लोगों ने इनके पे सोचा। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा एक कायरता है और ये एक बहुत, ये हमें अपने बलों पर सुरक्षा पे भरोसा है और निश्चित आवश्यक कार्रवाई होगी, सिद्धार्थ ने कहा, विक्की कौशल ने कहा, तो तमाम लोगों ने कहा। जो बड़े बड़े हैं, जिनकी सबसे ज्यादा चलती है, जिनकी चलती, जो हाईलाइट, जो दाऊद के पैसे से पलते थे, बाकायदे, हम नहीं कह रहे, उनके सबूत हैं, सब जगह वो होते थे, उनको सोचना होगा। अब वास्तव में जरूरत है कि दाऊद को भी पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए। बड़ी स्ट्राइक आप देखेंगे। हम आपको ये भी बता, सेना अलर्ट कर दिए गए, राजनाथ सिंह ने मीटिंग बुलाई है। यही नहीं, वायुसेना अध्यक्ष कश्मीर में उनका पहुंचने का है। और मगर बॉलीवुड के लोग अभी भी ये देश पे आक्रमण है, उनको देश पे आक्रमण, चूंकि उनका आका दाऊद जो है वो उनको पैसे यहीं पे बंबई से मुहैया करा देता, इसलिए उनकी अकीदत उन्हीं के साथ है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।